नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात मिथिलांचल की उस सियासत की करने जा रहे हैं जिस सियासत के सहारे बीजेपी एक बार फिर से मिथिलांचल के उन तमाम सीटों पर जीत का परचम लहराना चाहते हैं। आपको अगर स्मरण होगा तो मिथिलांचल का वो वही इलाका है जिस इलाके में नरेंद्र मोदी की मां को गाली देते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था और उस वीडियो के सहारे मिथिलांचल के उस सियासत को फिर से साधने की कोशिश हुई थी, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाया। फिर एक खेल शुरू हुआ कि जिसके मंच से मोदी की मां को गाली दी गई थी, खबर ये आई कि उनको टिकट देने की तैयारी चल रही है। और खबर साथ में ये भी था कि इसके पीछे भी वही तत्व शामिल है जो मिथिलांचल में कॉमनल पॉलिटिक्स के सहारे सियासी दाव जो काफी दिनों से साधना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए, इस तरीके के लोग कब कहां किसके साथ क्या इस्तेमाल कर लेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि विधायकी को बरकरार रखना है और ये इलाका उस पॉलिटिक्स का कह सकते हैं कि एक मिजाज तो है। बिहार में कॉमनल पॉलिटिक्स का मिजाज अगर आपको महसूस करना हो तो भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, गया, सासाराम कुछ शहर हैं जहां पर आप उस पॉलिटिक्स को महसूस कर सकते हैं। अब वो पॉलिटिक्स गांव तक पहुंच गया है। पिछले 20 वर्षों में जब से बीजेपी बिहार में सत्ता से के करीब आई है, तब से उस पॉलिटिक्स को उन्होंने गांव तक पहुंचा दिया। 2020 के विधानसभा चुनाव में उस पॉलिटिक्स को तब हवा मिल गई जब एक दिल्ली वाले को जालिस उम्मीदवार बना दिया गया था और उस पर कश्मीर को लेकर विवादास्पद बयान था। सिद्दीकी का भी एक बयान आया था और उसी बयान के सहारे 100% स्ट्राइक रेट आप कह सकते हैं के साथ बीजेपी मिथिलांचल में बाजी मार दी थी। इस बार भी कोशिश कुछ इसी तरीके से की जा रही है और कोशिश की वानगी अगर आप देखना चाहें तो कल नॉमिनेशन के दौरान सांसद अशोक यादव ने मुसलमान का नाम लेते हुए उन्होंने क्या कहा, जरा पहले वो सुनिए। अगर मोदी जी से नफरत है मुसलमान भाइयों तो कह दो तौबा तौबा, मैं मौत का अनाज नहीं खाऊंगा। कह दो तौबा तौबा, मैं सिलेंडर नहीं लूंगा। कह दो तौबा तौबा, मैं आपके सड़क पर नहीं चलूंगा। कह दो तौबा तौबा, नदी हेल के जाओ, हमारे बनाए हैं पुल पर मत चलो, तब समझेंगे कि तुम मोदी जी का विरोधी हो, मोदी जी का विरोधी हो। सारा सुधारोगे और सड़क पे आके मोदी जी को गाली दोगे, भारतीय जनता पार्टी के गाली दोगे, नीतीश कुमार की गाली दोगे। ये हिंदुस्तान की जनता से, हिंदुस्तान की जनता के साथ साथ यूटी की जनता भी इसको सहन करने वाला नहीं है, सहन करने वाला नहीं है बंधु। यही आप लोगों से आग्रह निवेदन करने हैं। आपने सुन लिया। और देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय वो अलीनगर को सीतानगर बनाने की बात कर रहे हैं। मतलब पूरा कल के नामांकन के साथ ही मिथिलांचल का जो कॉमनल सेंटिमेंट रहा है उसको उभारने की कोशिश बीजेपी के सांसदों के द्वारा किया गया। नित्यानंद राय का भी वो बयान सुन ही लीजिए। यह अली नगर है, इस नगर को मैया सीता नगर भी बनाना है। अली नगर को मैया सीता नगर बनाना है और इसकी जिम्मेदारी दोनों हाथ उठाकर मैं। तो आपने सुन लिया, दोनों सांसद हैं, एक मंत्री भी हैं। दोनों का बयान का मतलब क्या है? क्यों मुसलमान को निशाने पर ले रहे हैं? सीधे तौर पर क्यों अलीनगर को सीतानगर बनाने की बात कर रहे हैं? ताकि जो कॉमनल सेंटिमेंट है वो सेंटिमेंट उभर पाए। इस बार बीजेपी ने
वहां पूरा सभी प्रत्याशियों को फिर से मैदान में उतार दिया और उन तमाम प्रत्याशियों के खिलाफ खासा गुस्सा है। लोग काफी गुस्से में, जगह जगह विरोध हो रहा है, अभी भी हो रहा है। लोगों के अंदर में जिद बैठी गया है कि इसको हरा दिया जाए। और जो सिचुएशन है, न मोदी में वो ताकत है, न नीतीश में अब न वो ताकत बची रही है कि वोट को ट्रांसफर करा सके। जो लाभुक योजना है, उस लाभुक योजनाओं के सहारे जो महिलाओं का वोट वो ले ले। मास वोट मिलने के लिए जो एक वोटर का जो सेंटिमेंट होना चाहिए या वोटर के अंदर जो उत्साह होना चाहिए, वो उत्साह कहीं बिहार में नहीं दिख रहा है, इसलिए मिथिलांचल में भी नहीं दिख रहा है। और ऐसे में बीजेपी के पास एकमात्र एजेंडा कम्युनल पॉलिटिक्स है। उसी पॉलिटिक्स के सहारे चीजों को साधा जा सकता है। यह अलग बात है कि नीतीश कुमार उस मिजाज में नहीं है, नहीं तो इस तरीके की पॉलिटिक्स नहीं चलती। बिहार में कभी भी बीजेपी इस तरीके की पॉलिटिक्स चलाने की कोशिश की है तो नीतीश कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में इस तरीके की पॉलिटिक्स पर ब्रेक लगाई है। वैसे दोनों सांसद के बयान के बाद ये अलग बात है कि मुसलमानों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मुसलमान बहुत ही कैलकुलेटिव होके, मतलब एकदम जोड़ घटाव करके चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन एक सवाल तो है, इस देश में मुसलमानों को लेकर जिस तरीके की धारणा बीजेपी बना रही है, कब तक ये चीजें चलती रहेंगी? क्योंकि इससे कहीं न कहीं देश को नुकसान तो जरूर हो रहा है। भले आपकी सियासी रोटी सेकी जा रही है, सियासत में आप बार बार इस एजेंडे को शामिल कर आप जीतते जा रहे हैं, लेकिन इस एजेंडे से देश कमजोर हो रहा है। लेकिन सवाल देश के लिए किसी को है क्या? देश के लिए इस पर देश की बात करें, किसी को नहीं है। सिर्फ बात इसी को लेकर है कि किसी तरीके से हम चुनाव जाए। ऐसे में 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव बिहार के अन्य सभी चुनावों से ज्यादा हमलावर, खास करके कम्युनल पॉलिटिक्स को लेकर, हिंदू मुसलमान को लेकर दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैसे अमित शाह ने जंगल राज के सहारे चीजों को साधने की कोशिश की है, लेकिन सबको पता है कि जंगल राज के सहारे कब तक, 2005 में भी आप जीते, 2010 भी जीते, 2015 भी जीते, 2020 भी जीते, अब 2025 भी वही जंगल राज का वो चेहरा दिखाने की कोशिश है, डर दिखाने की कोशिश है कि अगर आप वोट नहीं करते हैं तो फिर जंगल राज वापस आ सकता है। तो ये तो एक उस राज्य में भी वो सेंटीमेंट छुपा हुआ है। लेकिन कम्युनल पॉलिटिक्स को जिस तरीके से हवा नॉमिनेशन के दिन से ही देनी शुरू हुई है, इस बार का चुनाव अन्य चुनावों से अलग दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अब चीजें धीरे धीरे उस तरफ बढ़ाई जा रही है ताकि बिहार, पूरे देश के सभी राज्य इस मिजाज में, इस मूड में चला गया है, जो कम्युनल पॉलिटिक्स का जो मूड है। बिहार ही इस मूड में नहीं जा पा रहा है। मतलब संघ के स्थापना के 100 साल बाद भी बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहां आज भी बीजेपी आधी से कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और जब जब उस एजेंडे को लेकर बीजेपी आगे बढ़ने की कोशिश की है, वो एजेंडा बिहार में औंधे मुँह गिरा है। लेकिन इस बार न लालू मैदान में है उस तरीके से, न नीतीश उस मना स्थिति में है। इसका लाभ बीजेपी उठा रही है। अब इस लाभ उठाने से अन्य जो सहयोगी दल हैं या फिर जो एक सियासत है, उस सियासत पर कितना फर्क पड़ेगा ये तो 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन दोनों सांसदों के इस बयान से तय हो गया है कि इस बार बिहार में एक अलग तरीके की पिच पर बैटिंग करने की तैयारी बीजेपी ने कर दी है।